आज अचानक सस्ता हो गया सोना सोना चांदी खरीदने वाले खुशखबरी आज तक डिजिटल पर इस वक्त की बड़ी खबर। बाजार खुलते ही सोना चांदी हुई सस्ती। खुलते ही 6,000 रुपये हुई चांदी सस्ती। फुल टाइम हाई से अब 1,97 लाख कम दाम। सोने के दाम भी हाई से 51,000 रुपये हुआ सस्ता। सोना हुआ 3,000 रुपये सस्ता। चांदी में भी आई भारी गिरावट। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब भी शादी का सीजन भी आने वाला है और त्योहारी सीजन भी अभी शुरू होने वाला है। ऐसे में जान लेते हैं दोस्तों, आज के सोने और चांदी के ताजा भाव क्या है। साथ ही जानेंगे आज के 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव। ऐसे में अगर आप भी सोना और चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। ऐसे में अब जान लेते हैं दोस्तों, आज के चांदी के ताजा भाव क्या है। इससे पहले आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और आपके भरोसेमंद YouTube गोल्ड लाइव रेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी सही जानकारी सही समय पर मिल सके। दोस्तों, आज सर्राफा बाजार खुलते ही चांदी के ताजा भाव कुछ इस प्रकार देखने को मिले हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 217 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1,736 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2,170 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 21,700 रुपये है। 1 किलो चांदी का भाव 2,17,000 रुपये है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली और आज चांदी 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और MCX में पहले चांदी के दामों में दबाव देखने को मिला, लेकिन अब धीरे धीरे निचले स्तर से खरीदारी लौटती हुई नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव $57 के करीब आ गई है। ऐसे में अब जान लेते हैं दोस्तों, आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सर्राफा बाजार की निगाह है। इस सप्ताह अमेरिका ईरान के रिश्तों, अमेरिकी रोजगार आंकड़ों और चीन की सोने की खरीद पर टिकी रहेंगी। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोना और चांदी में बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट की संभावना कम है। कीमतें एक सीमित दायरे में उतार चढ़ाव करती रह सकती हैं, लेकिन वैश्विक घटनाक्रम किसी भी समय बाजार की दिशा बदल सकते हैं। पिछले सप्ताह सोना और चांदी में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला। कभी पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की खबरों से कीमतों में तेजी आई, तो कभी संभावित शांति वार्ता की खबरों से बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक अमेरिका और ईरान के बीच औपचारिक और स्थायी समझौता नहीं हो जाता, तब तक निवेशकों की चिंता पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। ऐसे में सोना सुरक्षित निवेश के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रख सकता है। हाल के दिनों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को लेकर दिए गए बयानों ने भी बाजार में अस्थिरता बढ़ाई है। हालांकि समझौते की संभावना जताई गई है, लेकिन इससे पहले भी कई बार ऐसे बयान सामने आए और बाद में हालात बदल गए। इसलिए निवेशकों को केवल राजनीतिक बयानों के बजाय वास्तविक घटनाक्रम पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है। उधर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की हालिया बैठक से भी बाजार को कोई बड़ा संकेत नहीं मिला। ब्याज दरों को लेकर निवेशकों में असमंजस बना हुआ है। कुछ विशेषज्ञ भविष्य में नीतिगत बदलाव की संभावना से इनकार नहीं करते, लेकिन फिलहाल अधिकांश विश्लेषकों का मानना है कि फेड जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं करेगा। यदि ब्याज दरें लंबे समय तक स्थिर रहती है तो सोने को समर्थन मिलने की संभावना बनी रहेगी। जापान और अमेरिका की आर्थिक साझेदारी भी इस समय बाजार के लिए महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है। जापान दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी बॉन्ड धारकों में शामिल है। यदि जापान बड़े पैमाने पर अमेरिकी बॉन्ड बेचता है तो वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका जापान की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाता रहेगा। इस वजह से
वैश्विक वित्तीय बाजारों में फिलहाल संतुलन बना रहने की उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वरिष्ठ विश्लेषकों और कमोडिटी एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ता हो सकता है या फिर कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक महीने से बाजार में हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के भाव में आज फिर एक बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के दाम में जोरदार तेजी देखी गई है। वहीं चांदी ने भी निवेशकों को चौंकाते हुए एक ही दिन में करीब 6,000 रुपये की छलांग लगाकर यह साफ कर दिया है कि बाजार अभी भी बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है। ऐसे में बाजार की दिशा को समझे बिना कोई भी फैसला लेना जोखिम भरा साबित हो सकता है। अगर मौजूदा बाजार के माहौल की बात करें तो तस्वीर थोड़ी मिली-जुली नजर आ रही है। ग्लोबल मार्केट इस समय हल्का दबाव महसूस कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन कुछ सकारात्मक संकेत भी सामने आ रहे हैं जो निवेशकों को थोड़ी राहत दे रहे हैं। इसी संदर्भ में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता को एक अहम फैक्टर माना जा रहा है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर एक नए पीस फ्रेमवर्क पर चर्चा हुई है और युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कुछ ठोस संकेत भी मिले हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिए जाने की खबर ने भी कूटनीतिक हलचल को और मजबूत किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि बातचीत आगे बढ़ रही है। जब भी वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने की उम्मीद बनती है तो सोने पर दबाव देखने को मिलता है, क्योंकि सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश का विकल्प माना जाता है और जैसे ही जोखिम घटता है, निवेशक थोड़ा जोखिम भरे एसेट्स की ओर रुख करने लगते हैं। इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ता है। इसलिए शांति वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय माहौल में सुधार की खबरें फिलहाल गोल्ड की तेजी को सीमित करने का काम कर सकती हैं। अब सवाल यह है कि आगे सोने के भाव किस दिशा में जा सकते हैं। इस पर ब्रोकरेज हाउस और कमोडिटी विशेष सज्जों की राय काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। केडीए कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोने में कोई बहुत बड़ा और मजबूत ट्रेंड बनता नजर नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में सोना एक सीमित दायरे के अंदर ही ऊपर नीचे हो सकता है, यानी बाजार फिलहाल रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है जो बड़ी गिरावट को थाम सकता है, जबकि ऊपर की ओर कई रेजिस्टेंस स्तर हैं जो तेजी की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं। गिरावट के दौरान कई ट्रेडर्स और निवेशक शॉर्ट कवरिंग का सहारा लेते हुए खरीदारी कर सकते हैं, जिससे बीच बीच में तेज उछाल भी देखने को मिल सकता है। लेकिन किसी बड़े और लंबे ट्रेंड के लिए बाजार को किसी बड़े आर्थिक इवेंट, केंद्रीय बैंक के फैसले या फिर वैश्विक स्तर पर किसी नई बड़ी खबर का इंतजार रहेगा। चांदी की बात करें तो वहां भी लगभग इसी तरह का माहौल बना हुआ है। चांदी में तेजी की संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ इसलिए आने वाले दिन सोने और चांदी दोनों के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं और हर छोटी बड़ी खबर बाजार की दिशा तय कर सकती है। जैसे ही चांदी की कीमतों में हल्की सी गिरावट आती है, बाजार का पूरा मूड बदल जाता है और खरीदार तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। गिरते भावों को देखकर रिटेल खरीदारों से लेकर बड़े निवेशक तक खरीदारी का मौका समझते हैं और यही वजह है कि नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट बन जाता है। लेकिन दूसरी ओर जैसे ही कीमतों में थोड़ी सी तेजी आती है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। जो लोग निचले स्तर पर खरीदारी कर चुके होते हैं वे मुनाफा वसूलना शुरू कर देते हैं और भाव फिर से दबाव में आ जाते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि फिलहाल चांदी एक सीमित दायरे में ही कारोबार करती नजर आ सकती है और आने वाले दिनों में भी इसमें तेज उतार चढ़ाव बने रहने की पूरी संभावना है। यानी बाजार में मौके भी बनेंगे और जोखिम भी रहेगा। ग्लोबल स्तर पर एक और बड़ा फैक्टर है जिस पर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है और वह है जापान की आर्थिक स्थिति।
जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। यह स्थिति उस समय बन रही है जब दुनिया के कई बड़े देशों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जताई जा रही है। अगर जापान वाकई ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो इसका असर केवल जापान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डॉलर की चाल, करेंसी मार्केट और सोने की कीमतों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि जैसे ही वैश्विक वित्तीय संतुलन में बदलाव होता है, निवेशकों का रुख भी बदल जाता है और गोल्ड जैसे सुरक्षित निवेश पर उसका असर तुरंत दिखाई देता है। इसलिए यह फैक्टर आने वाले समय में सोने के ट्रेंड को दिशा देने वाला एक अहम कारण बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या फिर और महंगा। फिलहाल के हालात को देखें तो सोने की कीमतों पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ताएं, फेडरल रिजर्व की नीतियों को लेकर अनिश्चितता, जापान की संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी और अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े, यह सभी फैक्टर मिलकर सोने को एक सीमित दायरे में रोकते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार फिलहाल पूरी तरह न्यूज ड्रिवन बना हुआ है, यानी हर छोटी बड़ी खबर का असर सीधे भावों पर दिख रहा है। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों के लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि वे जल्दबाजी से बचें और हर फैसले से पहले बाजार की दिशा को समझें। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नकारात्मक इवेंट सामने नहीं आता है तो सोना और चांदी दोनों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल किसी बड़ी और तेज गिरावट के संकेत नहीं मिल रहे हैं। बाजार में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, कभी हल्की गिरावट तो कभी सीमित तेजी देखने को मिल सकती है। किसी बड़े क्रैश या फिर बहुत तेज उछाल की स्थिति तभी बनेगी जब कोई बड़ा आर्थिक डाटा या वैश्विक घटना बाजार को झोर दे। यही वजह है कि गिरावट के समय खरीदारों को अवसर मिल सकता है और तेजी के दौरान प्रॉफिट बुकिंग होना बिल्कुल स्वाभाविक रहेगा। मौजूदा संकेतों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में सोना स्पॉट बाजार से करीब 2000 तक सस्ता हो सकता है। हालांकि यह केवल संभावित दायरा माना जा रहा है, न कि किसी बड़े गिरावट वाले दौर की शुरुआत। इसलिए ट्रेडर्स और निवेशकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि अचानक आने वाली कोई भी खबर बाजार की दिशा को पलट सकती है और बड़ा नुकसान भी करा सकती है। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अनुसार सोने के दाम किस स्तर तक आने चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके, क्योंकि मौजूदा समय में सोना और चांदी दोनों ही धीरे धीरे आम लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं और हर परिवार कीमतों में थोड़ी राहत की उम्मीद लगाए बैठा है। अब बात करते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव की। आज 18 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 11,550 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत 92,400 रुपये पर पहुंच चुकी है। 10 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 1,15,500 रुपये बताया जा रहा है। वहीं 100 ग्राम सोने की कीमत 11,55,000 रुपये के स्तर पर कारोबार करती नजर आ रही है। इन आंकड़ों से साफ है कि 18 कैरेट सोने में भी बीते दिनों के मुकाबले हलचल बनी हुई है और बाजार पूरी तरह सक्रिय स्थिति में है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी एक अहम सलाह है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं तो पूरी जांच पड़ताल जरूर करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि गहनों पर सही हॉलमार्क लगा हो। हॉलमार्क ही सोने और चांदी की शुद्धता की असली पहचान है और इसी के आधार पर आपको सही गुणवत्ता मिलती है। बिना हॉलमार्क के खरीदारी करना भविष्य में नुकसान का कारण बन सकता है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 13,910 रुपये बताया जा रहा है। 8 ग्राम सोने की कीमत 11,280 रुपये तक पहुंच चुकी है।
10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 1,39,100 रुपये चल रहा है और 100 ग्राम सोने की कीमत 13,91,000 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रही है। इन भावों से साफ संकेत मिलता है कि 22 कैरेट सोने में भी बाजार की हलचल जारी है और खरीदारों को हर कदम सोच समझकर उठाने की जरूरत है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 850 रुपये की बड़ी तेजी दर्ज की गई है और इस उछाल ने एक बार फिर सराफा बाजार में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। अचानक आई इस तेजी के बाद खरीदारों और निवेशकों के बीच चर्चा तेज हो गई है कि क्या यह तेजी आगे भी जारी रहेगी या फिर यह केवल अस्थायी उछाल है। हालांकि इस जोरदार बढ़त के बावजूद कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में गिरावट की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। यानी बाजार अभी भी संतुलन की तलाश में है और हर दिन की चाल बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ऐसे में बाजार पर लगातार नजर बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं और उसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। कभी ग्लोबल स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बनता है तो कभी सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ने से कीमतें उछाल पकड़ लेती हैं। यही वजह है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों पर खास नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। वैश्विक अनिश्चितता, डॉलर की चाल, ब्याज दरों को लेकर अटकलें और निवेशकों की बदलती रणनीति, इन सब का सीधा असर सोने और चांदी पर पड़ रहा है। ऐसे माहौल में निवेशकों और आम खरीदारों दोनों के लिए जरूरी है कि वे बिना सोचे समझे कदम ना उठाएं और हर खबर को ध्यान में रखते हुए फैसला लें। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव की। लेकिन उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है